आज कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया। हम लेने जा रहे हैं एक और बड़ा चैलेंज। आप लोग मेरे साथ मेरी ट्राइब में शामिल होना चाहें तो आप भी हो सकते हैं। हर दिन मौका है खुद को कल से बेहतर करने का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और कल हमने अपना माइलस्टोन जो रखा था वो बहुत अच्छे से पूरा भी कर लिया। एंड हर दिन एक नया चैलेंज, तो आज भी अपने लिए कुछ गोल सेट करेंगे और पूरी तक कोशिश करेंगे कि उसे रीच कर सकें। एंड धीरे धीरे हर खुद को 1% इम्प्रूव करते चलेंगे। अपनी टू डू लिस्ट का जो सबसे पहला काम है उसको निपटाते हैं एंड देन अपना मिल्क सप्लाई एंड पूजा पाठ वगैरह सब कंप्लीट करके आगे चलेंगे। तो बने रहिए। मिल्क सप्लाई के बाद सीधा हम आ गए थे अपनी गौशाला में, और गौशाला में आते ही सबसे पहले हमने अपना काम संभाला की सफाई करी वहाँ पर। एंड उसके बाद मैं स्प्रे चेक करने लग गया था। तो आज दुखद बात ये थी कि स्प्रे भी ख़त्म हो गया था। एक केस मैंने और मंगा लिया क्योंकि रोज़ ही एक स्प्रे लग रहा है एंड वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। तो केस मंगा लो तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर उसके पाउडर लगाया एंड स्प्रे लगाया एंड उसके घाव जो है वो जलन जो है कर रहे थे, उसको जलन मच रही थी उसमें, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम उसे हो रही थी। लेकिन फिर मैंने उसे उठा करके खिसका दिया। और हमारी एक गाय है जो कि आज फर्स्ट टाइमर बछड़ी जो हमारी भी आई थी। फिर आ गए थे अपनी गौशाला में फ्लेक्सवारा, और बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होंगे, शायद आपको दिख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है। बट बहुत माइनर चेंजेस हैं। बट कंसिस्टेंसी का मीन्स यही होता है कि बहुत 1% के साथ आप बहुत माइनर चेंजेस के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आपको फुल ऑन रिजल्ट मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ ये हुई थी कि हमारी जो फर्स्ट टाइमर बछड़ी थी वो उसकी काविंग बहुत अच्छे से हुई। एंड वो कुछ समय पहले ही काव कर गई, मतलब एग्जैक्टली टाइम जो उसका था उससे पहले ही काविंग उसकी हो गई थी। एंड दूसरी बुरी चीज़ ये हुई कि उसका प्लेसेंटा जो है वो फंस गया था अंदर ही यूट्रस में, तो फिर उसकी सफाई करानी पड़ी। एंड अभी वो फिलहाल स्वस्थ है। तो उसके बाद हमने झाड़ू मारा और पहुंच गए मित्रों। अभी जस्ट हम अपने गौशाला से और अपनी होममेड जिम की तरफ आए हैं। एंड पीछे देखिए कौन है, आपको दिखाता हूँ। सी हु इज़ दैट? हनुमान जी महाराज। होममेड जिम में मैंने इनकी फ़ोटो भाई ने लगाई थी, और बाद में मैंने इसे होममेड जिम तो बाद में बनाया। बट आज अपना चैलेंज पूरा करना है, और हम लेने जा रहे हैं एक और बड़ा चैलेंज। वो मैं 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगा। फिलहाल चलिए फटाफट से वार्म अप कर लेते हैं। पहले मैं मिल्क सप्लाई में चला गया था, देन अभी आया हूँ जस्ट, एंड फटाफट से वार्म अप कर लेते हैं एंड देन अपना पुशअप्स का चैलेंज पूरा करना है। पुशअप्स में अभी हम 65 पुशअप्स किए हैं, कल हमने 65 पुशअप्स किए हैं। तो रेगुलरली अपनी जो है जर्नी को कंटिन्यू रखना है और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 1% इम्प्रूव हर डे, एवरी डे। तो 100 डेज में 100% इम्प्रूव हो जाएंगे, ये ऐसा मेरे को लगता है। बट ऐसा है नहीं, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स थिंग परमानेंट। तो चलिए फिर वार्म अप करते हैं फटाफट से एंड अपना पुशअप्स स्टार्ट करते हैं। पुशअप्स चैनल लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब चिल्ला चिल्ला के सब में फैलाया है तो भाई अपना पुशअप चैलेंज भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन सही मेरे को लगता है कि प्रोग्रेस तभी है जब हम अपने लूप्स जो हैं उनको ढूंढ करके फाइंड आउट करते रहें। तो मुझे अभी देखने में लगा कि मेरा सारा साइड से लेफ्ट हैंड जो है वो आउटर साइड को जा रहा है, और जिस कारण मेरा हैंड अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था और पुशअप्स में ढंग से नहीं लगा पा रहा हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं पुशअप्स अच्छे से नहीं लगा पाता हूँ। और चलो अब डिटेक्ट हो गया तो फिर मैं इसमें वर्क करना शुरू करूँगा। एंड पुशअप्स मारते हुए भाई जो हालत मेरी बुरी हो रही थी, और जो चैलेंज मैंने खुद को दिया था, तो 65 पुशअप्स तो मैंने क्रॉस कर दिए थे, 66 67 लगाए थे। यार आज कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया। एंड मैंने गिने भी नहीं मैंने कितने पुशअप्स मारे। प्रोबेबली हो सकता है कि कल वाले से 1-2 ज़्यादा ही मारे हों, मैंने गिने ही नहीं आज मैंने प्री वर्कआउट के नाम पे पता नहीं क्या क्या नाप चीज़ें खा ली। एंड आज वर्कआउट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, पता नहीं क्यों आज बॉडी बिल्कुल एकदम थकी हुई से लग रही थी।
बट चलिए कोई बात नहीं, हम अपने हिंदू पुशअप्स कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कल से ज़्यादा मारने के। एंड कल हमने 22-21 पे स्किप किया था, आज 24 तक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन का मेंटली खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड उसका भी चैलेंज लेने वाला हूँ मैं, तो मैं अनाउंस कर दूंगा चैलेंज को। एंड इट्स ऑल अबाउट, देखो हम जर्नी हमारी किसी को दिखाना नहीं है, खुद को प्रूव करने के लिए है। मेरे को खुद को डॉक्यूमेंट करना पसंद है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल रहा हूँ। एंड आप लोग मेरे साथ मेरी ट्राइब में शामिल होना चाहें तो आप भी हो सकते हैं, अगर आपको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो। एंड आज हमारा बाइसेप्स भी है, करते हैं फिर बाइसेप्स एक्सरसाइज अपनी, तो चलो। इसके बाद बारी थी अपने देसी दंड पे आने की, और इसके बाद लगाने लग गया हम हिंदू पुशअप्स। इसको देसी दंड भी कह सकते हैं, अब बैठक नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है, बट ये देसी दंड है। और इसमें सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि आपको कुंभक के साथ जो है व्यायाम करने को मिलता है, जिसमें आप नेचुरल पुशअप्स में आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट इसमें कुंभक के साथ अगर आप करते हैं तो वो भी जो आपको बेनिफिशियल होता है। तो हमने लगे पुशअप्स लगाने पे, एंड अपना टारगेट तो हमने कंप्लीट कर ही दिया था। लाइक पिछली बार 21-22 के थे, तो इस बार 24-25 पे हम एंड किया हमने। उसके बाद आगे थे हम अपने बाइसेप्स पे लगाने के लिए। बाइसेप्स के लिए ये मैंने आउटर साइड के जो कर्ल्स थे वो लगाए, और इससे जो है मेरे आउटर साइड का जो बाइसेप्स था उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग उसमें हो रही थी। उसके बाद मैंने हैमर कर्ल्स लगाए। हैमर कर्ल्स आर द बेस्ट वन, जो आपके फ्रंट साइड से बाइसेप्स को ठीक करता है। फिर मैंने, मेरी रॉड बहुत छोटी है ये वाली, और इससे लगाने में मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, पंप फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कर्ल बार भी उठा ली और इसमें थोड़ा वेट बढ़ा लिया था, तो इससे भी मेरे को इतना खास नहीं लगा, तो फिर मैंने कर्ल बार बैठाई। कर्ल बार से करने में थोड़ा मुझे एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग फील हुई, फिर ब्लॉक कर दिया था एंड।